तारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रिय पार्षद भगवान की जय। एक हर चंदा प्रभु भगवान की जय। एक हजार शांतिनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। दासांग जिन वाणी माता की जय हो। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सार महाराज की जय हो। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। हमारा यह शरीर ऐसा बोला जाता है 5 भूत तत्वों से बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। और यही शरीर परम औदारिक कहलाता है। और इन औदारिक शरीरों में एक इंद्री से लेकर मनुष्य संगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव औदारिक कहलाते हैं। अर्थात त्रियंच और मनुष्य औदारिक शरीर वाले कहलाते हैं। देवों का और नारकियों का शरीर वैक्रियक है और किस रूप में है हम इसे तो अभी नहीं जानते। लेकिन यदि विचार करें, एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास उंगलियां प्राप्त हैं। और जिन जीवों को उंगलियां प्राप्त हैं वे सब कहीं ना कहीं से ज्ञानी हैं, चाहे हाथ की हो या पैर की हो। मनुष्य से कम जो ज्ञानी पुरुष हैं उन ज्ञानियों में एक वनमानुष है। चिंपांजी, गोरिल्ला, वनमानुष आदि नाम से जानते हैं। उसके बाद बंदर, मंग्या, लंगूर, काला बंदर हो या लाल मुंह का बंदर हो, छोटी पूंछ का हो या बड़ी पूंछ का हो। इसके बाद अगर कोई नीचे ज्ञानी दिखाई देता है तो हाथी आने। उसके हाथ और पैर नहीं दिखाई देते, लेकिन पैरों में नाखून दिखाई देते हैं। आप अच्छे से देखना, हाथी के पैर में नाखून जैसे चिन्ह बनते हैं। इसके बाद जितने प्राणी हैं सबके पास पैर तो हैं, लेकिन उन्हें खुर कहते हैं, पंजा बोलते हैं। लेकिन उनके पास मानव जैसे पैर के पंजे या हाथ के पंजे नहीं होते, उनमें उंगलियां नहीं होती। तो ये हमारी उंगलियां जो हैं ऐसे ही नहीं मिली हैं। ये हमारे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि और वीर्यांतराय कर्म आदि के क्षयोपशम को बताता है। अर्थात हमारा क्षयोपशम बढ़ा हुआ है। फिर इसमें सहनन आदि और बढ़ जाते हैं तो वह विशिष्ट योग्यता वाला शरीर हो जाता है।
तो ये 5 जो उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में ऐसा ज्ञान है, ये पृथ्वी तत्व की उंगली है, इसे हम अनामिका बोलते हैं, इंग्लिश में रिंग फिंगर। कनिष्ठा, इसे छिंगली बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पिंकी बोलते हैं। ये जल तत्व का प्रतीक है। अंगुष्ठा, अंगूठा, थम्स बोलते हैं, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। तर्जनी, इसे इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, ये तर्जन का काम करती है, डांटती है, डपटती है, भगाती है, इसलिए इसको तर्जनी बोलते हैं। और ये तर्जनी वायु तत्व का प्रतीक है। और यह उंगली हमारी जो मध्यमा है, ये आकाश अथवा वनस्पति तत्व का प्रतीक है। यह हमारी एक तरह की काष्ठ लकड़ी है, इसीलिए इस उंगली से मंजन करते हैं। हमें या तो नीम, बबूल, कंजी, अद्धाझारा, रतनजोत, जामुन, सैकड़ों वनस्पतियां हैं, और सैकड़ों वनस्पतियों के मंजन करने से सैकड़ों प्रकार के अलग अलग गुण प्रकट होते हैं। अद्धाझारा, जिसको आप उत्तराणी बोलते कन्नड़ में, हम उसको अद्धाझारा, ओंगा, अपामार, लटजीरा, चिड़चिटा, कहीं कहीं कुत्ता भी बोलते उसे। उस लकड़ी की जड़ या उस लकड़ी की से मंजन करें तो बोलते हैं कि हमको वचन सिद्धि हो सकती है। आकाश तत्व, जब हमको जमाई आती है, ये उंगली बजाती है। आकाश तत्व को बैलेंस करने का काम ये उस उंगली से होता है। अथवा किसी को जब कुछ सुनने में आपत्ति हो, कान में सीटी बोलती है, ज्यादा जोर से सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, ऐसा करने से बैलेंस होता है, ऐसा करने से कमी होती है, और ऐसे ही रखने से बढ़ता है तत्व। ऐसा रखें तो बढ़ता है, ऐसा रखें तो बैलेंस होता है, और ऐसा रखें तो कम होता है वो तत्व। किस चीज को किस चीज की कमी है या ज्यादा है, यह हम जानकारी के साथ कर सकते हैं। इससे मुद्राएं बनती हैं, और मुद्राओं को लिए हजारों प्रकार की भेद भिन्नता है, और किस काम में कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है, इसी से ध्यान की सिद्धि होती है। बहुतायत आपको ज्ञान मुद्रा का प्रयोग सिखाया जाता है। ज्ञान मुद्रा का प्रयोग क्यों? वायु तत्व बैलेंस हो जाए। जब वायु हलन चलन को प्राप्त होती है तो हमारे मस्तिष्क में भी हलचली होती है। वायु का काम क्या है? जल को हिलाना। जल क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। और जब जल हिलता है यानी कि ज्ञान हिलता है। हमको अगर
अपने मन को स्थिर रखना है, दिमाग को स्थिर रखना है, तो यूं ज्ञान मुद्रा लगाइए। जिनको याद नहीं होता है, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिनको टेंशन बहुत होती है, जिनको कदाचित सोचने विचारने की क्षमता नहीं मिट जाती, उनको ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। और जिनको वायु बहुत बढ़ गई हो, उनको ये वायु मुद्रा लगाओ, जिससे हाथ पांव में दर्द होते है, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो ये वायु मुद्रा करो। उसके लगाने का तरीका ये कि ये यहां पर अपने बोलते ना पॉइंट है, तो ये जब यहां पर नस दबती है और ये इसको ऐसा दबाया जाता है, तब जाके वो बहुत रूप से वायु कंट्रोल में होती है। हाथ पांव पेट के दर्द, अपान वायु, ऊर्ध्व वायु आदि इससे कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि जब तक हमारा शरीर सुस्थिर व्यवस्थित नहीं होगा तो हम ध्यान नहीं कर सकते, हम चिंतन मनन नहीं कर सकते। तो इसको वायु को आपको रोकना है, मन को स्थिर करना है। इसीलिए आप कभी इस उंगली से श्री साथिया क्यों नहीं बनाते? महिलाएं टीका ऐसे क्यों नहीं करती? करती क्या? नहीं, क्यों नहीं करते? आपने बोला ये डांटने का काम करती, ये अच्छा काम कोई नहीं करती, इसलिए इसको आगे नहीं करते। अगर इसको आगे करते, कुछ बच्चे ऐसे खाना खाते हैं तो डांट देते हैं, ये उंगली क्यों बाहर निकाली? समझ में आया? ऐसे नहीं खाना। मुनि महाराज जी जो मुद्रा बना के निकलते हैं, उसके पीछे मैंने एक ही सत्य समझा, पांचों तत्व को बैलेंस करना। आहार के पहले इतनी देर तक ये 5 तत्व हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। मुद्रा क्यों बनाई जाती है, क्यों नहीं बनाई जाती है, बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है, ये विषय अलग है। भगवान महावीर स्वामी ने ऐसी मुद्रा नहीं बनाई, क्योंकि ये मुद्रा बनाने से उनका मौन खंडित होता है। वो अखंड मौन के धारी होते हैं, तो ऐसे हाथ ही चला के चलते हैं, पीछे कमंडल उनके होता नहीं है, वो किसी की तरफ देखते नहीं है, किसी को देख के मुस्काते नहीं है, हुआ नहीं करते, सीधे निकलते हैं। तो ये मौन खंडित होता है। ये परंपरा कब से कहां से चली, ये दूसरी चर्चा हो जाएगी। तो कदाचित ऐसा हो सकता है। तो 5 तत्वों में ये वायु तत्व हुआ, ये आकाश तत्व हुआ, ये है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी मतलब स्थिर, आधार, जुड़ाव, प्रगति। घर मकान दुकान पेड़ पौधे, तुम कहां रहोगे? और कब तक? महाराज ये धरती बाप दादों की, तिरदार छोड़ के क्यों नहीं भाग जाते? बंबई छोड़ के क्यों सब लोग बंबई दिल्ली कलकत्ता क्यों नहीं चले जाते? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी थी। अपनी जन्मभूमि छोड़ के नहीं जाता आदमी।
आप नहीं जाते, पशु पक्षी भी नहीं छोड़ के जाते। वो देखना आप, वो कुत्ता है, वो चिड़िया है, वो टूटे पैर वाली चिड़िया वो यहीं घूमती है, वो मोर है, आपके यहाँ तो बहुत से मोर है, वो कहाँ नहीं जाते, उड़ के कहीं भी जा सकते ना, नहीं जाते। पृथ्वी, तो हम जब श्री साथिया ओम टिपकी बुंदकी महिला क्यों लगाती है, सिंदूर आदि क्यों? मेरा सुहाग, मेरा धर्म सुरक्षित बना रहे, मेरी पूजा बनी रहे, स्थिर रहे, इसलिए नहीं बनाओ, इससे बनाओ। क्यों? पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। अब पृथ्वी में क्या है, वो क्या क्या है, वो कितना है? मिट्टी के तेल से लेकर इत्र तक है, मिर्ची से लेके शक्कर तक है, मीठे से लेके करवड़ तक, कड़वे से लेके चिरपरा तक, सोने से लेकर सब कुछ है। किसमें है? मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाना है। अब आपको शुगर बढ़ रही है, कैल्शियम घट रहा है, हेमोग्लोबिन घट रहा है, पृथ्वी तत्व, इस उंगली पर हाथ रखेंगे, आपके सारे तत्व, सारी कमियां पूर्ति हो जाएंगी। और कदाचित किसी को बढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़ रहा है, धरती बहुत बढ़ रही है, उस धरती जिसकी बढ़ गई हो उसके लिए, जिसकी कम हो उसको नहीं, जिसकी बढ़ गई है उसको अगर घटाना हो, तो इस मोटापे को घटाना हो तो इसको ऐसा करना। मोटापा घटाना हो तो ऐसा भी करना। जल तत्व, शरीर में जल भर जाता है, दो ही चीज भरती है, मांस भरता है यानी पृथ्वी बढ़ गई, जल भरता है, फुग्गा फूल गया, फुग्गा फूल गया तो वायु से फूलता है, या तो गुब्बारा पानी से फूलता है, लाई लप्पा। मोटापा का मतलब थुलथुल शरीर, हनुमान जी का शरीर नहीं, बलिष्ठ शरीर को हम मोटा शरीर नहीं बोलते। वो शरीर जिससे हमारा काम करना कम हो जाता हो, चलते नहीं बनता, तो ये जल तत्व को और पृथ्वी तत्व को रोक देना। इसीलिए किस आपके यहां खास करके दक्षिण भारत में यदि आह्वान मुद्रा बनाते थे, कैसे बनाते? अत्र अत्र ठा स्थापना, ऐसा बनाते ना। आजकल आप भूल गए हैं, या आपको भुलवा दिया गया है। तो ये अत्र अत्र यानी पृथ्वी तत्व है ना, पृथ्वी तत्व, तो वो जो पुतला है, जो व्यक्ति है, उसको हमें बुलाना है, बढ़ाना है पृथ्वी तत्व को, तो ऐसा करते थे। अत्र ठाठा स्थापना में से कुछ चेष्टा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी व्यवस्थाएं जब हम करते हैं, आप बोलते हैं हमें कुछ उपलब्धि नहीं होती, मंत्र सिद्ध नहीं होता, हम कुछ काम करना चाहते जैसा चाहते वैसा नहीं, उसका कारण यही है, ये मुद्रा जैसे समझना। क्या हो गया, क्या हो गया? आंखें थोड़ी बड़ी कर दी ऐसी, तो कैसा लग रहा है महाराज जी?
अब ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? हैं? अरे यार ऐसे क्यों देख रहे? आज हंस क्यों रहे, खुश क्यों हो? ये क्या है? क्या है? मुद्रा। हमारे भगवान की मुद्रा कैसी होती? न हंसती है न रोती है, प्रसन्न बदन, आह्लादित मुद्रा, आनंदित मुद्रा रहती है। न वो हंसती है और न रुष्ट रहती है। आपकी मुद्रा कैसी रहती है? स्तब्ध। कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी हंसते हैं, है ना? कभी क्यों इतने चिंतन में क्यों डूब गए? तो कहने का मतलब आपके अंदर की परिणतियों को हम कैसे पहचानते हैं? मुद्रा से। अब समझ नहीं, देखो एक और मुद्रा, ऐसे हाथ जोड़ना, ये नमस्कार की मुद्रा है। और उसको ऐसे लगाना, विदिन विदिन 1 सेकेंड लगाते ही ऐसे लगाओ। कैसा लगता है? समझना और सुनना। इसी मुद्रा को ऐसा करना, ऐसा करते ही ऐसे भाव में देखो कैसा विनय भाव आता, अंदर अंदर विचार करना। तो तुमने जैसे ही ऐसा किया तो कैसा भाव आता है, और इसी हाथ को कदाचित ऐसे फैला दिया मान लो, कैसा भाव आता है। और कदाचित करते ही इसको ऐसा करो, बस ऐसा फंसाओ, देखना कैसा लगता है, जैसे कोई चिंतनशील हो गया, कोई चिंतन में डूब गया। ये है मुद्राओं का प्रभाव। जब हम ऐसी मुद्राएं बनाकर बैठते हैं, चिंतन मन, अब देखो ऐसे करते ही से आपको चिंतन जैसी स्थिति आ जाएगी, ये विनय भाव खत्म हो जाएगा। चिंतन का मतलब टेंशन नहीं है, लेकिन एक विचारशीलता आ जाती है तत्काल, और ऐसे आते ही से आप विचारशीलता टूट जाती है और आप चिंतन नमस्कार विनय के भाव में आ जाते हैं। अब पद्मासन लगाइए, सुखासन लगाइए, गुप्तासन लगाइए, वज्रासन लगाइए और उनमें बैठिए। हाथ को यूं रखिए, हाथ को ऐसा रखिए, हाथ को ऐसा रखिए, हाथ को ऐसा रखिए। अब आप इन हाथ की और पैर की स्थितियों को करते हैं, तब आपकी चिंतन धारा, आपकी मन स्थिति, आपका की आत्मा बोले किस तरह का अनुभव करती है। जब हम ऐसी आसन लगाते हैं, बैठते हैं, कदाचित ऐसा, देखो हमारे ध्यान सिद्धि के लिए आचार्यों ने लिखा है ज्ञानरत्न आदि ग्रंथों में, आसन यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ऐसे 8 अंग आदि होते हैं। तो अब ध्यान क्यों करना? पहले यम और नियम। यम मतलब आजीवन कुछ त्याग हो, आजीवन हमारे जीवन में कुछ संकल्प हो। संकल्प मतलब हमें मोक्ष प्राप्ति की भावना है, कर्म निर्जरा की भावना है, धर्म ध्यान की भावना है। नियम थोड़े समय के लिए, कल्याण मंदिर आदि ग्रंथ स्तोत्र में
जो लिखा है, संकल्प के साथ जब हम पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, जाप करते हैं तो उसका फल अलग मिलता है, और संकल्प के बिना करते हैं तो उसका अलग फल मिलता है, बिल्कुल बैंक के ब्याज जैसे। हम रोज 5 माला फेरेंगे, हम 4 माला फेरेंगे, हम 6 माला फेरेंगे, अथवा हम आ भी जब बैठे हैं तो 15 मिनट तक समाहित करेंगे, ध्यान करेंगे, 1 घंटे तक करेंगे, दीपक नहीं बुझने तक करेंगे, उनके नहीं आने तक करेंगे, लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं करना, नहीं आए तो फिर बैठे रहो। लेकिन संकल्प अपनी शक्ति क्षमता को ख्याल करके, जिसमें आर्त और ध्यान ना हो, जैसे कि सेठ जी को हो गया, दीपक नहीं बुझे ही नहीं, उस तेल डालती गई रानी सेठानी। तो जब हम ध्यान संकल्प के साथ करते हैं तो उससे एक अलग तरह की ऊर्जा जागृति पैदा होती है। तो यम हो, नियम हो, प्रत्याहार मतलब कुछ त्याग हो, जिसको हम प्रत्याख्यान बोलते हैं, आसन, आसन जय बनना चाहिए। आसन जय मतलब एक ही पोजीशन, अपनी भाषा में बोले, एक ही पोजीशन। आप कोई भी आसन लगाइए जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन उसमें चलायमान ना हो, हिला डुली नहीं। जब ऐसी स्थिति बनती है तब ध्यान की पोजीशन बनती है, तब ध्यान की योग्यता बढ़ती है। फिर प्राणायाम, प्राणायाम अर्थात श्वासोच्छ्वास पर नियंत्रण, श्वासोच्छ्वास का फैलाव। हम क्या करते हैं, इन सब पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। छोटी सांस लेते हैं, हमारी श्वास दीर्घ हो, ये श्वास जब ध्यान आदि की स्थिति में 20-20 सेकंड, 15-15 सेकंड, 30-30 सेकंड बढ़ती जाती है, और 30-30 सेकंड, 35-35 सेकंड छोड़ने की होती है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, छोटी श्वास लेते हैं। जो जितनी छोटी श्वास लेता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है, और जो मुंह से श्वास लेते हैं उनका शरीर फूलता है। क्योंकि जब हम श्वास मुंह से लेते हैं तो हमारी श्वास कहां जाएगी, कहां जाएगी, पेट में। और पेट में भट्टी नहीं है, पेट में भट्टी नहीं है। भट्टी कहां लगी है, फेफड़े में। जब हम नाक से श्वास लेते हैं और हमारी जो पेनक्रियाज है, जो बर्नल है ना, जठर अग्नि, ये यहां पर है, ये बर्नल यहां लगा है। श्वास हम जब अंदर लेते हैं तो बर्नल से जलती है, और जब जलती है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अलग अलग हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन हमारी जल के हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, ध्यान रखना, वो किसी और के साथ जलती है। मिट्टी का तेल और पेट्रोल, मिट्टी का तेल कपड़े में लपेट के जलाओ तो जलता है, ऐसे मिट्टी के तेल को जलाओ तो नहीं जलेगा। और आज जो गैस टंकी में टैंक गैस आती है वो हाइड्रोजन गैस है, वो स्वयं जलती है, उसको कुछ जलाना नहीं पड़ता, लाइटर जलाओ जल जाती है। तो ऑक्सीजन जब जलती है तो शरीर की जितना कचरा होता है, अरबी चर्बी और हमारे भोजन को पचाती है वो, तो मोटापा नहीं होता है। और मुंह से सांस लेते हैं, तुम तो बिल्कुल बेचोट बोल देना किसी से,
किसी का वजन सामान्य से अधिक है, उसे बोल देना आप मुंह से श्वास लेते हैं? नहीं महाराज जी, सीढ़ी चढ़ते समय लेते। बस खत्म, हम नहीं जानते। आप कभी ना कभी मुंह से श्वास लेते हैं, सोने की बात अलग है कदाचित, लेकिन होश में आप मुंह से सांस लेते हैं। बोल देना तुम तो कभी फेल नहीं हो गई। सामान्य से किसी का वजन ज्यादा है, वो नियम से मुंह से श्वास लेता है। मुंह से श्वास लेता है तो उसकी चर्बी जलती नहीं, चर्बी इकट्ठी होती जाती है और फिर घोड़े को देखना, घोड़ा कुदरे, वन कुदरे नहीं, ये तो सरनेम होते इधर के, वन कुदरे, जंगल का घोड़ा। तो घोड़े को देखना, जब दौड़ता है तो मुंह बंद रहता है, और जब दौड़ के आता है तो भी उसका मुंह बंद रहता। और नाक कैसी खोलते? ऐसा सा खोलता, लेकिन मुंह नहीं खोलेगा। लगाम यही काम करती है, लगाम ये काम करती है जब उसका मुंह खुलता है या लगाम से उसका मुंह खोला जाता है, खोल मुंह खोल, तो कहता मुंह नहीं खोलेंगे तो हमसे चाहे जितना काम ले लो। लगाम क्या काम करती है? खोलने का, मुंह खोलता उसका, और वो कहता मुंह नहीं खोलो हमारा, तुम तो हमसे दौड़वा लो, हम दौड़ देंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। और मात्र इसी वजह से वो दौड़ता जाता है, समझे? अच्छा, बच्चों को हम करते हैं हा 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 बोल हा हा, तो वो मुंह खोल देता, तो उससे मतलब जिसको बोलते उसको बेचैनी होती है। तो ऐसी ही बेचैनी घोड़े को होती है, इसके मुंह में ऐसी लगाम रहती है, जैसी खुलती है तो वो बेचैन हो जाता, तो भागता है। बस सामने वाले को यही तो चाहिए था। तो दौड़ते समय काम कितना भी करो, मेहनत कितनी भी करो, जितना तुमसे बने उतना करो। जैसे गाड़ी को हम दौड़ाते ना, उसकी आवाज पर ध्यान रखते हैं, कार हो या स्कूटर हो, आवाज बदली तो गियर बदल जाता है, कम होगा या ज्यादा होगा। इसी तरह से हमारी काम की तरकीब में अगर मुंह हमारा खुलने लगे, इससे ज्यादा काम नहीं करना। चाहे बैठे बैठे भी हो, अपन बोलते ना क्यों मुंह क्यों खुलने लगा, सो जाओ, अब आप काम करने लायक नहीं। तो ये जो मुंह खुलना आप रस्सी कूदे, काम करें, कूटा पीसी करें, कपड़े धोएं, कुछ भी करें, दौड़ें भागें, कुछ भी करें, देखा किसी दौड़ने वाले को ऐसा मुंह से श्वास लेता ऐसा करता क्या? नहीं करता। ये है प्राणायाम, यही है प्राणायाम। मुंह से श्वास नहीं लेना, नाक से लेना, नाक से छोड़ना। अब कैसा लेना? कई प्रकार से ली जा सकती है। ये प्राणायाम ही, वो प्राणायाम विज्ञान अलग है। फिर मूल बंध से ऐसा लेना, इस नाक से लेना, इससे छोड़ना, इस नाक से लेना, इसी से छोड़ना, नाक से लेना पेट तक लेना, नाक से लेना छाती तक लेना। वो कई 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 प्रकार की हो सकती है। आपको कैसा करना है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, प्राणायाम आयाम है तो उसका फैलाव निश्चित होगा। कितना फैलाना, अगर हम 3 सेकंड लेते हैं या 3 सेकंड में ही छोड़ते हैं तो वो क्रम एक सा रहेगा, आयाम एक सा रहेगा। एक बार 3 सेकंड लिया, फिर एक बार 5 सेकंड ले लिया, फिर 1 सेकंड ले लिया, फिर 10 सेकंड ले लिया, फिर ऐसा नहीं होगा। झूले जैसा एक सा पेंडुलम जैसा चलना चाहिए, एक
एक सिस्टमेटिक होगा। 3 सेकंड लिया है तो 5 सेकंड छोड़ा है, तो 3 सेकंड लेंगे तो फिर 5 ही सेकंड छोड़ेंगे। अब बढ़ाते गए, मान लो तो 3 से 6 तक गए तो 6 तक ही जाएंगे हर बार। अब बढ़ता ही जाएगा। और घटाना भी है तो वैसे ही घटेंगे। अभी मान लो अगर घटाना है आपको तो क्रम से घट जाएगा। ऐसे धम्म से गिर गए, ऐसा नहीं। इसका नाम है आयाम। अब बढ़ाते जाइए। शुरू शुरू में अलग है, तो कितना लेते हैं, और जिस समय हम प्राणायाम करें, मतलब श्वासोच्छ्वास, वो प्राणायाम अलग है। नाक से लेना, ये करना, वो अलग है। जब ध्यान मुद्रा में आती हैं तो नाक से आवाज ना आवे, ये नहीं। ऐसी भी नहीं हो। फिर 56 इंच, फिर 36 इंच, फिर 56 इंच, फिर 20 इंच, फिर 56 इंच, फिर 30 इंच। आई समझ में क्या? तो हमारे लिए ये जब बन जाएगा तब आपको अब आया ध्यान। यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि अथवा ध्यान धारणा समाधि। अब ध्यान किया, किस चीज का ध्यान करना, बोलते ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विचय विपाक विचय, संस्थान विचय, अथवा जिसे आप ध्यान बोलते हैं। हमें समोषण की रचना करनी है, हमें शिखर जी का वंदना करनी है, हमें मंदिरों की वंदना करनी है, हमें ऐसा ध्यान आपको लगाना है। अथवा पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान आदि लिखे हैं। तो पद का ध्यान कर रहे हैं तो कैसे करें? नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो अक्षणम। अब आप क्या रहेंगे? पद को पढ़ो। हम कैसे पढ़ते हैं पद? भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणामत्युतकं वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं बालम भव्य। कैसा पढ़ा? सब काम कर रहे हैं। हम आपको बता रहे थे, कर नहीं रहे थे। तो ऐसा जो ध्यान होता है वो ध्यान नहीं होता। पदस्थ ध्यान भी पदस्थ ध्यान नहीं होता। पढ़ो, भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पापतमोवितानम सम्यक प्रणम। अब हम जो मुंह से उच्चारण हो रहा ना, मेरा समझ लो ओठों पर ध्यान है पूरा कि हम बोल क्या रहे हैं। अथवा हम आंख बंद कर रहे करके पढ़ रहे तो समझ लो हम, हमारी आंखों में भक्तामर पद दिखना चाहिए। भक्तामर प्रणतमौलिमणि। अभी देखो कितने लोग होंगे जिनको भक्तांबर कल्याण मंदिर एक ही भाव आता होगा, तत्वासुत रोज पढ़ते होंगे, सहस्रनाम पढ़ते होंगे, पढ़ते ना। और यदि हम उनसे कहें जैन साहब आप पढ़े लिखे तो है ना, किताब देखती तो पढ़ा ना आपने भक्तांबर, तो एक काम करो ना, आप लिख के बता दो ना। शुद्ध पढ़ने वाला भी भक्तांबर कल्याण मंदिर एक ही भाव तत्वार सूत्र नमोकार मंत्र भी अगर कहो उसको बोल देंगे तो कहो देख के लिखेगा, बिना देखे लिख नहीं सकता, पढ़ता रोज है ना। तो अब आपको ऐसा पढ़ना है कि हमको दिखना चाहिए भक्तांबर कैसा लिखा है, चतुर्दश कैसा लिखा जाता है,
चतुर, इधर उम्मत गया, उधर भी रेफ गई, उधर आगे गया। ये कहलाता ध्यान के साथ पढ़ना, ध्यान के साथ बोलना, ध्यान के साथ चिंतन मनन करना। अब ये ध्यान हो गया। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। एकाग्रता का नाम ही ध्यान। समझे नहीं? एकाग्रता से पढ़ो, ऐसा नहीं भक्तामृत कल्याण मंदिर मदार मधुर, नहीं नहीं नहीं, हम सब ऐसे ही करते हैं। हम सब मतलब हम भी शामिल है उसमें। हाँ ठीक है, आप कुछ ज्यादा करते होंगे, गलती हम उससे कम करते होंगे, लेकिन हमसे भी वो गलती होती होंगी। लेकिन जब हम गलती नहीं करते तो हमें भी अच्छा लगता है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। अब देखो, आप माला ऐसी फेरने वाली, थोड़ी आप इधर उधर देखते हैं, आप जब करते हैं ना, आपको नहीं लगता कि हम बहुत कोई गलत काम कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरा आदमी देख, ये भाई वो कहाँ देख रही है, देख तो माला कहाँ फेर रही है, देख कहाँ रही, ऐसा सोचते ना हम, ऐसा सोचते ना, सोचते कि नहीं सोचते? आप जब दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं तो आप जैसा करते हैं आपके बारे में भी दूसरा ऐसे सोचता होगा। इसीलिए कोई ऐसा ना हो, इसलिए अपना एकाग्रता बनाओ। इसलिए मैं सभी लोगों से बोलता हूं थोड़ा सा, कि जिस समय आप सुबह उठते हैं, जब अंधेरा रहता है, तब आप झाड़ू बुहारी मत करो, पानी पानी छानने का, बिस्तर उठाने के काम मत करो। आप अपना बिस्तर छोड़िए और जो आपका मौखिक पाठ है, सामायिक है, वो करो। प्रतिक्रमण है, पाठ है, सामायिक है, ये करो। जब उजीला हो जाए तो आप अपने सांसारिक काम कीजिए। मंदिर जी में सिर्फ पूजन कीजिए। मंदिर जी में अगर वैसा एकांत तो वैसी आपकी एकाग्रता बनती हो तो वहां ध्यान सामायिक करो, और नहीं तो मंदिर में बैठे हैं, हाँ भाई सामायिक कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, अभिषेक भी देख रहे हैं, और भाई भैया भी देख रहे हैं कौन आया कौन गया, और फिर कहते महाराज जी मंदिर मन माला में मन नहीं लगता। मन कैसे लगे? मन तो तुम्हारा मन इधर उधर लगा है। मराठी में कहावत, चित्त देवड़ा धड़ देवड़ा चित्त खेटरा। धड़ तो है भगवान के सामने और मन चित्त लगा है जूते में, तब हम कैसे ध्यान? धड़ देवड़ा देव के सामने, चित्त खेटरा जूते में लगा है, छत्ते में लगा है, चश्मे में लगा है, थैले में लगा है। अथवा वो कुकर चढ़ा के आई हूं, बच्चे को पल्ले में छोड़ा के आई हूं, वो जग नहीं गया हो, उसको सुला तो दिया झूले में, कहीं ऐसा नहीं हो नीचे गिर जाए, अब उसका मन उसी में लगा है। तो ऐसे विकल्पों के साधनों को लेकर नहीं आओ, विकल्पों के साधनों को छोड़कर आओ और फिर ध्यान करो। इसी विकल्पों की निवृत्ति का नाम है यम नियम प्रत्याहार। छोड़ो उन्हें, अथवा वैसी संयोजना बना। अब ये तो ऐसा तो थोड़ी बच्चे को छोड़ देंगे, तो इसका मतलब है कि बच्चे को किसी को संभाल के आओ। अगर वो जग गया है, नहीं जगा है, तो उसको नीचे उतार के आओ, उसको दरवाजा बंद करके आओ, सिगड़ी चूल्हा बंद कर। अब इधर इतनी चर्चा अच्छी लग रही है, मन तो लग रहा महाराज जी की क्लास छोड़ के नहीं जाऊं, अब उधर दूसरे विकल्प मान लो लगे हैं, तो अब आपका मन नहीं लगेगा। बस अब वो सब बाउंसर होती जाएगी। तुम तो जो सुनाना हो तो सुना दो, बैठी भले ही हैं हम शरीर से, लेकिन मन नहीं लगा है। तो ये कह रहा था, अब हमें क्या करना है? हम बैठ गए, आसन लगा लिया, मुद्रा बना ली।
आचार्य बोलते हैं ये कई जगह अन्य स्थानों पे है, जैनों में कम है शायद। हमारे शरीर में 7 या 9 चक्र बताते हैं। स्थान है, बुधा का स्थान है, नाभि का स्थान है, दिल का स्थान है, कंठ का स्थान है, जिह्वा स्थान है, नासिका स्थान है, भ्रूरंध्र का स्थान है, मस्तिष्क का स्थान है और कदाचित सहस्रार रंध्र का स्थान है। ये जो स्थान है इन पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है। गुदा को बंद कर दिया और हम ऐसा करें कि ऐसा खींचते हुए हम इसको यहाँ तक ला रहे हैं, यहाँ तक ला रहे हैं। मुंह में हमको सहस्रार रंध्र खोलना है। सहस्रार रंध्र खुलने का मतलब ही है वो उधर जो गुट्टक सी बनी रहती है, गौतम बुद्ध की है, भगवान महावीर स्वामी आदि की है, वो गुट्टक खुली है, इसका मतलब उनका सहस्रार रंध्र खुल गया। सहस्रार रंध्र खुलने का मतलब इतनी बड़ी गुट्टक ही होती है ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी एक प्रतीक हो सकता है या वैसा स्थान उठता भी हो, दोनों बातें हैं। ऐसे ही हाथ में ही एक स्थान उठता है, एक गुट्टी बनी रहती है ऐसी मूर्तियों में, ये भी ऐसे ही है। यह स्थान हमारा गैदर करने का है ऊर्जा को, ये स्थान छोड़ने का है। आशीर्वाद ऐसा नहीं लेता कोई हमसे, क्यों नहीं लेता? सीधे हाथ से ही हमारी ऊर्जा निकलती है, तो ये ऊर्जा का स्थान है, हाथ और पांव के अंगूठे आदि स्थान, समझे नहीं? थोड़ी छूट गई, ये अंगूठे से ही हम टीका करते हैं। सैनिक को टीका कैसे होगा? अंगूठे से। और बाई टीका करेगी अपने खुद को तो कैसे करेगी? ऐसे। भाई को टीका कैसे होता? भाई दूज का ऐसा नहीं होता, वो खुद करे तो ऐसे करेगी। ये ऊर्जा प्रदान करता है। डाकू गुंडे को कर दे तो ऐसा टीका करते हैं, सैनिक को टीका होगा तो ऐसा होगा, वैसा नहीं होता कुमकुम वाला। तो ये सब बातें हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इधर से देखो, ये भी एक तरीका है। वो जैसे रेकी वगैरह होती ना, तो हमको क्या करना, श्वास खींची तो हम कोई ऊर्जा को ले रहे हैं, श्वास छोड़ा तो ऊर्जा छोड़ रहे हैं। इधर खींचा तो ये एक सर्किल बनता है शरीर के अंदर। इसको ऐसा भी रखते हैं, ऐसा भी रखते हैं, ऐसा भी रखते हैं, लेकिन जब भी ले तो हम ये हाथ को ऐसा ऊपर रखें, मतलब हम प्राणवायु या संसार की प्राण शक्ति को स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं। अब इस हाथ से छोड़ना, इधर हाथ से ग्रहण करना, इस हाथ से लेना, इस हाथ से छोड़ना, एक सर्किल बनता है। अथवा इधर से ऐसा लिया, ग्रहण किया, इधर से पूरा छोड़ दिया। गुदा मार्ग से हमने श्वास को ग्रहण किया और एक इधर से छोड़ दिया। दूसरी बात, जब हम ध्यान करने बैठे तो कान की ओर ध्यान दें। कान से एक आवाज निकलती है, जैसे हम उंगली लगाते हैं ना, ऐसे वैसी आवाज बिना कान में उंगली लगाए हमें सुनाई देनी चाहिए। थोड़े ऐसे वातावरण में सुनाई नहीं देगी, लेकिन आप शांत होंगे, खास करके गर्मी के दिनों में दोपहर आदि में आप थोड़ा सा नहीं सुनाई देती तो दांत को ऐसे भींचो, भींचना बोलते, ऐसा बता रहा हूं मैं, आप अंदर ही अंदर उसको दबाइए। ये दांत दबाना बहुत जरूरी है। जब भी लघु शंका शौच जाए तो दांत दबाएं, इससे पेट साफ होता है और दांत के दर्द नहीं होते। जो लोग, हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि शौच आदि में बोलना, मौन रखना चाहिए। मैथुन के समय, शौच के समय, स्नान के समय, पूजन के समय मौन, भोजन के समय मौन। तो वो मौन रहने से, दांत भींचने से दांत खराब नहीं होते।
तो आप ऐसे दांत भींचे, ऐसे दबाएं, दबाएंगे तो आवाज सुनाई देने लगती है। नहीं समझ में आता है तो आप कभी जब लेटते हैं, लेटे तो जब हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं, होती है, तो कान की ओर ध्यान रखना रात में, तो आपको सुनाई देगी आवाज। तो वो आवाज को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, और श्वासोच्छ्वास अपना चलता रहे। आपको ओम बोलना, ह्रीम बोलना, श्रीम बोलना, क्लीम बोलना, अरहंत सिद्ध बोलना, क्या बोलना, ये आपके ऊपर है। नहीं बोलना आपके ऊपर है। आप उस आवाज को सुनते रहो, शांति से पड़े रहो। वो इतनी तेज आवाज होती जाएगी, इतनी तेज आवाज होती जाएगी जैसे कोई मशीन चल रही है। बहुत सी आपको आनंद या सुकून मिलेगा। तो अब बैठ के भी कर सकते हो उसको। ऐसे बैठे हैं, वो आवाज सुन रहे हैं, श्वासोच्छ्वास चल रहा है। अब हमको श्वास यहाँ से लेके यहाँ से छोड़ रहे हैं, या यहाँ से लेकर यहाँ से छोड़ रहे हैं, ऐसे में, या श्वास लेते समय हमारी ऊर्जा इस तरफ से इस तरफ, ये धारणा कहलाएगी। अब ये सब धारणाएं हैं। आप धारणा कर रहे हैं कि हम इधर से उंगली से इस तरफ ले रहे हैं, ये धारणा है। ये धारणा आपकी चलती रहेगी और आप ध्यान कर रहे हैं। तो आपको नियम से बहुत रिलैक्स। और फिर देखना, आपको फिर ये माला फेरने का, लंबोकार मंत्र बोलने का, ओम ह्रीम बोलने का तक भाव छूटता जाएगा। मतलब निर्वृत्ति दशा बढ़ेगी, प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति है। अब फिर आपको लगेगा कि हम शिखर जी की वंदना, गिरनार जी की वंदना और ये आहार दान की वंदना में भी आपको ऐसा लगेगा ये विकल्प है। शांति से बैठो, ये भी शांति है। सिर्फ हमारा श्वासोच्छ्वास चल रहा है और हम श्वास ले रहे हैं। और इस तरह की ध्यान की प्रवृत्ति से आपको क्या उपलब्धि होगी ये हम नहीं बोल सकते। कहीं ऐसा लगेगा हम ऐसे ऐसे उठते उठते ऊपर को उठ रहे हैं, कभी ऐसा लगेगा कि हम बहुत ऊपर चले गए और इतने छोटे और बहुत भारी हैं और बाकी सारी दुनिया छोटी छोटी दिख रही है। कभी ऐसा लगेगा कि हम बहुत छोटे हैं, बाकी दुनिया भारी दिख रही है। ऐसा कुछ आपको एहसास अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें आपको ऐसा नहीं समझना कि ये क्या हो रहा है। आपको बस चिंतन मनन के रूप में उस चलते रखना है। तो इस तरह से अपनी एकाग्रता को हम बढ़ा सकते। अब कई तरह से उससे जैसे नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, अब ऐसे लंबी श्वास ले सकते हैं, नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम। अब हम श्वास तो नमो हरिताणम तो हम मुश्किल से थोड़े समय में बोल लेते हैं, श्वास तो हमारी लंबी हो सकती है। तो उसका एक तरीका है नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो झरणम, नमो नमो हरिताणम, इधर तक खिंच पाए। अब नमो सिद्धाणम, नमो झरणम, आप छोड़ते जाइए। अथवा एक रिदम बना लीजिए, नमोकार मंत्र इधर बोला, उधर येसु पंच नमो यारो बोला, उधर नमोकार मंत्र बोला, नमो से फिर से नमोकार मंत्र बोला, येसु पंच नमो यारो। क्योंकि लेने का क्रम कम, छोड़ने का क्रम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ नमोकार मंत्र पढ़ा, उधर येसु पंच नमो यारो और नमोकार मंत्र पढ़ लिया। इधर नमोकार मंत्र पढ़ा, येसु पंच नमो यारो तक खींच लिया, इधर 2 बार नमोकार मंत्र पढ़ दिया। तो एक रिदम बनाया है कि ऐसा कैसे चलना है, ऐसा कैसे चलना है। ये क्रम धीरे 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 बढ़ता जाएगा, इनलार्ज होता जाएगा और आपको उसमें अच्छा लगेगा। तो ये यम नियम प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा और समाधि, एक आध कोई छूट रहा होगा, 8 अंग हैं। तो इन 8 अंगों को हम पालन कर सकते हैं। और हम अपनी, अब क्या है ना, हम क्या समझते हैं, बस गए नमोकार मंत्र माला ले ली, हम फेरने बैठ गए, हमारा मन नहीं लग रहा। नहीं नहीं नहीं। दूसरी बात यह है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान करने के पूर्व ध्यान की भावना भी जरूरी है। सीधे आए वो ध्यान करने माला फेरने बैठ गए, नहीं। वो ध्यान की भावना बनाने का मतलब ये है, कुछ पाठ वगैरह हम करते थे। जब कुछ पाठ आदि करते हैं, कुछ
पढ़ाई आदि करते हैं तो एक तरह से जैसे प्रतिक्रमण पाठ है, भक्ति स्तोत्र के पाठ है, वो करते हैं तो हम एक तरह से बाहरी वातावरण से, विकल्पों से मुक्त हो जाते हैं। और जब मुक्त हो जाते हैं तब हम ध्यान करें तो अच्छा है। अब लेकिन करें का 5 मिनट में सब कुछ तो करने हैं। 5 मिनट में माला भी फेरनी है, 5 मिनट में पूजा भी करनी है, 5 मिनट में स्वाध्याय भी करना, 5 मिनट में सब कुछ करके और भागना भी है और विकल्प के साथ भागना है तो ध्यान नहीं होता। तो ध्यान के लिए ये ध्यान रखो कि थोड़ा समय दो, भूमिका बना। और उसके लिए हर समय, हर चीज के लिए अलग अलग समय बांध दो। जैसे रात्रि का समय हल्ला गुल्ला से शांत रहता है, प्रातः काल का समय हल्ला गुल्ला से शांत रहता है, उस समय आप ध्यान आदि कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। जब भीड़ भाड़ है, मंदिर में है, स्वाध्याय आदि करना, ग्रंथ मंदिर ही में मिलते हैं तो वहां स्वाध्याय वगैरह कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रवृत्ति चल सकती है। तो ये समय ऐसे बांटो कि ना सामने वाले को डिस्टर्ब हो ना तुम्हें डिस्टर्ब। और अपन क्या करते हैं, जिस समय भीड़ भाड़ रहती है उसी समय सामायिक करेंगे, जिस समय भीड़ शांति रहती है उस समय पाठ करते हैं। घर में बैठे हैं तो पाठ कर लेंगे बल्कि। तो आज इन विषयों पर कि आपको ध्यान कैसे करना है, सामायिक कैसी करनी है, इस विषय को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा की है। इन विषयों को और भी विस्तार के साथ अपन अलग अलग समय में कर सकते हैं कि प्राणायाम आदि कैसे होता है, यम नियम आदि को कैसे शुरुआत करनी है। लेकिन इतने ही जरूर है कि आखिरी में हमें समाधि, समाधि का मतलब क्या, निर्विकल्पता। ये जो हमारी चेष्टाएं हैं, ये सब चेष्टा है, उंगली पे चलाना, माला चलाना, ये चित्र आदि बनाना, चिंतन मनन करना, ये सब विकल्पात्मक परिस्थितियां हैं। लेकिन जहां पर ये सारे विकल्पात्मक भेद टूट जाते हैं उसका नाम समाधि है। जिस तरह से चिड़िया पर फैलाती है फिर एक बार ऐसी हो जाती है, फिर पर फैलाती है फिर ऐसी हो जाती है, इसी तरह से आपको भी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट शांति से बैठने का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन ऐसे सीधे नहीं, उसके पूर्व में पहले हमारी यही भूमिका, जैसे बोलते हैं ना, हवाई जहाज पहले घिसती है, चक्कर लगाती है, फिर सीधी जाती है। इसीलिए इन सब कारणों के बाद 2 मिनट, और कदाचित इसी का नाम हम एक और बोल सकते हैं, यही है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अपने आप का अध्ययन। अब अपने आप का अध्ययन करो। क्या अध्ययन करना, हम कहाँ से आए, कैसे आए, हमें कहाँ जाना है। आचार्य ने तो कहा है रात्रि भोजन का त्याग करना है। रात्रि भोजन का त्याग करें तो कैसे करें, हमें कौन सी जरूरत है, कौन सी जरूरत नहीं है, हम क्या छोड़ सकते हैं, क्या नहीं छोड़ सकते, सुबह छोड़ सकते कि शाम छोड़ सकते कि रात को छोड़ सकते कि घर में छोड़ सकते कि बाहर छोड़ सकते कि बीमारी में छोड़ सकते कि आपत्ति काल में क्या स्थिति बनेगी, आकस्मिक क्या स्थिति बनेगी। इन सब बातों का चिंतन मनन करना ये शुद्ध है। नमो हरिताण सिद्धांत जैसे बोलते जाते ना, ये सब पर पदार्थ है। लेकिन अपने आप का चिंतन कब करेंगे अपन, तो हमें अपने आप की चिंतन करने को भी समय मिलना चाहिए। क्योंकि मेरा मुख्य लक्ष्य अपने आत्मा को प्राप्त करना है, अपने आत्मा को समझना है, अपने आत्मा का चिंतन करना है। तो यह हो जाती समाधि। जहां पर आदि व्याधि उपाधि शांत हो जाती है उसका नाम समाधि है। जहां बुद्धि सम हो जाती, बुद्धि धी अर्थात बुद्धि, जहां बुद्धि सम हो जाती है उसका नाम है समाधि। तो हमें ऐसी स्थिति बनानी है, लेकिन एकदम नहीं ऐसे आए और बैठ गए हम तो समाधि में लीन हो गए, ऐसा नहीं है।
सारी इन भूत प्रक्रियाओं को पार करते हुए ही आप उस समाधि में अंत में आएंगे। शुरू में नहीं सीधे आए बैठ गए हम तो समाधि में लीन हो गए, तो वो व्यवस्था नहीं बनेगी। तो इसलिए आप बार बार बोलते हैं कि ध्यान कैसे हो, हम इसके बाद के और प्रवचन करेंगे। तो आपको ध्यान में मतलब इस तरह से चिंतन मनन के साथ हम अपने आप को ध्यान में लीन हो सकते हैं। कान में एक ऐसी आवाज, हमारे श्वासोच्छ्वास प्राणायाम की व्यवस्था कैसी हो, हमारे उच्चारण की व्यवस्था कैसी हो, हमारी शरीर की व्यवस्था कैसी हो। शरीर हमारा रीढ़ हड्डी सीधी रहेगी, ना तो झुकी होगी, ना उठी होगी, ना ऐसी होगी ना वैसी होगी, पैरों की स्थिति बराबर होगी। ऐसी सब स्थितियों के साथ ही वह स्थिति बनेगी, तब जाके हमें ध्यान मुद्रा ध्यान करने की योग्यता प्राप्त होगी। तो हम अब इसके बाद एक और तरह से प्रवचन करेंगे, अवसर मिलेगा कि हम मन वचन काय को कैसे रोकें, किसको पहले रोकें, किसको बाद में रोकें, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज इतना ही आपका समय होता है, शेष बातें अगले एपिसोड के लिए छोड़ता हूँ। बोलो ऐसा परमोधर्म की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ठोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नवर्ण